वेलकम स्टूडेंट। कल हमने थ्योरी ऑफ एनिमिज्म आत्मवाद का सिद्धांत के बारे में बताया था। आज हम उसकी क्रिटिसिज्म या आलोचना पे चर्चा करते हैं कि जो सिद्धांत कल बताया उसकी आलोचना क्या थी। तो सर्वप्रथम तो हमने, जैसा कि मैंने कल आपको बताया, टाइलर का यह सिद्धांत पहले तो बहुत सारे मानवशास्त्रियों ने इसे स्वीकार किया, जिसमें जर्मनी के मानवशास्त्री प्रमुख थे। परंतु जब धीरे धीरे अध्ययनों के आधार पर आत्मवादी सिद्धांत में कई दोष पाए गए और इस सिद्धांत की एंड्रयू लैब, मेरिट, जेविन्स आदि जो मानवशास्त्री हैं उन्होंने इसकी आलोचना करी। तो आलोचना करने वाले में से कौन है? एंड्रयू लैग, दूसरा मेरिट, तीसरा जेविन्स जो है, इन्होंने आलोचना करी। और इनका ये मानना था, समस्त सिद्धांतों, पूरा सिद्धांत अगर ये देखते हैं तो इससे पता चलता है कि टायलर ने आदिम मानव को तर्कशील दार्शनिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, जो यह कभी नहीं सोचा था कि जिस व्यवस्थित क्रम से उसने इस सिद्धांत को रखा, ऐसा आदिम मानव तो क्या आधुनिक मानव नहीं रख सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः टाइलर वस्तु स्थिति का पूर्णतः ज्ञान नहीं था, क्योंकि उसने अपने तथ्यों का संकलन यात्रियों एवं ईसाई धर्म के प्रचारकों द्वारा किए गए रोचक वर्णनों से ही प्राप्त किया है, और उन लोगों ने आदिम धर्म को ईसाई धर्म के दृष्टिकोण से देखा है। दूसरा उन्होंने ये बात की, तो पहला तो जो है वह क्या थी, उन्होंने क्या उसको तर्कशील और दार्शनिक व्यक्ति मानते, क्योंकि उन्होंने टाइलर को वस्तुस्थिति रियलिटी का जो है पूर्ण ज्ञान नहीं था। पहला। दूसरा, टाइलर आत्मा में विश्वास को ही धर्म का आधार और आदिम समाजों में उच्च देवता की धारणा का अभाव मानते हैं, परंतु लैग का मत है कि ऑस्ट्रेलिया की कुछ जनजातियों में ईश्वर की धारणा पाई जाती है। स्मिथ ने भी निग्रोटो जनजाति तथा कैलिफोर्निया की फ्यूजी जनजाति में ईश्वर की धारणा का उल्लेख किया है। अतः टाइलर का यह मत त्रुटिपूर्ण है कि आदिवासियों में उच्च देवता की धारणा का विकास वाद में हुआ और पहले आत्मा की धारणा ही थी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इन्होंने विश्वास को ही धर्म का आधार माना है। विश्वास को धर्म का आधार माना है। ठीक है। फिर बात करते हैं, उन्होंने जो कहा है मेरिट के अनुसार कि आदिम जातियों में आत्मा की धारणा ही नहीं वरन अन्य धारणाएं भी पाई जाती है, जैसे जीवित आत्मा, जीवित सत्ता में विश्वास, जिसके कारण जीव सत्तावाद एनिमेटिज्म का सिद्धांत का जन्म हुआ। तो मेरिट का क्या कहना है कि आदिम जातियों में आत्मा की धारणा नहीं वरन अन्य धारणाएं भी पाई जाती थी।
आत्मा की धारणाओं के अलावा अन्य धारणाएं भी पाई जाती हैं। ठीक है। टाइलर ने धर्म की उत्पत्ति को अति सीधे और सरल रूप से प्रस्तुत किया। केवल परछाई, प्रतिध्वनि, स्वप्न एवं मृत्यु के अनुभवों ने ही धर्म जैसी जटिल संस्था को जन्म दिया होगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। तो टाइलर ने जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात कही कि धर्म की उत्पत्ति की अति सीधे और सरल रूप को प्रस्तुत किया है। परछाई, प्रतिध्वनि, स्वप्न, मृत्यु के अनुभव नहीं धर्म जैसी जटिल, धर्म एक जटिल है, तो इतनी सरल रूप से उसको प्रस्तुत किया है, वह सही नहीं है। परछाई, प्रतिध्वनि, स्वप्न एवं मृत्यु के अनुभवों को धर्म जैसी जटिल संस्था को जन्म दिया होगा, यह नहीं माना जा सकता। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि धर्म एक सामाजिक तथ्य है, अतः इसकी उत्पत्ति सामाजिक कारकों का भी हाथ रहा होगा। केवल आत्मा में विश्वास से ही धर्म की उत्पत्ति को स्वीकार करना सामाजिक तथ्यों की अवहेलना करना है। तो सामाजिक तथ्यों की अवहेलना करना होगा, सामाजिक तथ्यों की अवहेलना। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी हालांकि आलोचनाएं बहुत हुई है, बट इसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि टाइलर के इस सिद्धांत का इस दृष्टि से महत्व है कि वे आपने ही सर्वप्रथम धर्म की परिभाषा देकर उसे एक व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया, जिसके बाद ही मानव शास्त्रियों ने इस क्षेत्र में अध्ययन का मार्ग खोल दिया। ठीक है ना। तो एक तरीके से हम इतनी क्रिटिसिज्म के बावजूद भी आत्मवाद को, एनिमिज्म को बहुत इम्पॉर्टेंट, या हम ये कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण थ्योरी जो है इसको मानते हैं। कल हम बात करेंगे जीव सत्तावाद की या मानववाद की। पहले हमने बात करी थी आत्मवाद की, अब बात करेंगे हम जीवित सत्तावाद या जीव सत्तावाद की। कल हम इसको जीव सत्तावाद के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।